हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड एलटी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले 9 वीडियोस आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो जाइए और चैनल की प्लेलिस्ट पर देखिए, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया। 4 ऑप्शन है आपके सामने, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो आंसर रहेगा दोस्तों हमारा यहाँ पे सी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है हमारा, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपन कहा गया। कहोम स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रस्ती या मंदसौर लेख। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ए, कहोम स्तंभ लेख। अगला प्रश्न है हमारा, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। ऑप्शन है हमारे प्रयाग, बोध गया, कुशीनगर या फिर अमरावती। तो आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा बी, बोध गया। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। ऑप्शन है हमारे मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या सैंधव काल में। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर बी, गुप्त काल में। सबसे पहले गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी। शकों का उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने के बाद या उपरोक्त सभी। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। शिव, विष्णु, बुध या सूर्य। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर बी, विष्णु। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। बाल्हिक प्रदेश को जीतने के बाद, हूणों को परास्त करने के बाद, शकों को परास्त करने के बाद या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा सी, शकों को पराजित करने के बाद। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था कांची, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी। तो गाइज यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा सी, नालंदा। अगला प्रश्न है, ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड या फिर भानुगुप्त। तो आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर डी, भानुगुप्त। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चंद्रगुप्त फर्स्ट, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त सेकंड। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर डी, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या फिर गुप्त काल। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर डी, गुप्त काल। अगला प्रश्न है, फाहियान कहाँ का निवासी था। भूटान, अमेरिका, चीन या बर्मा। तो गाइज यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा सी, चाइना या चीन। ठीक है, तो फाहियान जो था वो चीन का निवासी था। अगला प्रश्न है, सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर सी, वाकाटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर डी, संस्कृत। अगला प्रश्न है हमारा, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा। ऑप्शन है आपके सामने, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर डी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर सी, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। कला एवं स्थापत्य साहित्य कार्यों का संरक्षण, राजस्व एवं भूमिकर, साम्राज्यवाद। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ए, कला एवं स्थापत्य। अगला प्रश्न है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं। हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या फिर गुप्त काल से। तो आंसर रहेगा दोस्तों हमारे यहाँ पर डी, गुप्त काल से। लास्ट प्रश्न है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य या फिर हर्ष। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पे सी, चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य भी इनको कहा जाता था। तो कालिदास इन्हीं के राजकवि थे।
ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने ये कुछ महत्वपूर्ण हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर किए हैं। इसी तरह से हमारे चैनल पर आपको उत्तराखंड एलटी एसएसटी की प्रिपरेशन कंप्लीट करवाई जाएगी। इसके बाद हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लेकर आएंगे, फिर हिस्ट्री और फिर पॉलिटी। इस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन करते रहेंगे गाइस। तो आप चैनल के साथ बने रहें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।